वेलकम बैक। अब से कुछ देर पहले चमोली में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पर हमारे संवाददाता पवन नारा पहुंचे, जो सैलाब में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। प्रोजेक्ट की उस सड़क पर मौजूद थे जहां लाखों टन का मलबा दौड़ने लगा था। जान बचाने के लिए कुछ लोग इसी रास्ते से ऊंची जगह पर दौड़ने लगे, लेकिन मलबा उनके ऊपर से गुजर गया। 4 लोग किसी तरह से बच पाए, लेकिन जो लोग ऊंची जगहों पर नहीं पहुंच पाए उनके शव बरामद हुए। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के सामने इसी सड़क पर 4 शव बरामद किए गए हैं, जो एक के बाद एक यहां सड़क पर मलबे में दबे हुए पाए गए। जो 4 लोग बच के आए, उन्होंने बताया कि जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ, तो उन्होंने इस सड़क पर दौड़ना शुरू किया। मलबा इतनी तेजी गति से आया कि उनके पास दौड़ने का मौका ही नहीं था, और 4 लोग जब भाग रहे थे तब उन्हें मलबे ने चपेट में ले लिया, और मलबा तेज स्पीड के साथ यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा था और लोग बचने के लिए भाग रहे थे। इस रेस में 4 लोग जिंदगी की रेस जीतने में कामयाब रहे। वो लोग इस हिस्से से होते हुए इस दीवार के ऊपर चढ़ गए, वो बच गए, और जो लोग इस मलबे की चपेट में आ गए वो यही मलबे में उनके शव मिले हैं। 4 लोग वो हैं जो प्लांट से निकलकर भागने में कामयाब रहे थे। इस प्लांट में 56 लोग अभी भी दबे हो सकते हैं, इस बात की संभावना के साथ यहां अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यहां पर एक पूरा पावर प्लांट था, डैम था, पावर जनरेशन यूनिट थी। संडे होने की वजह से मेंटेनेंस चल रहा था, इसीलिए सारी पावर फोर्स या कहें कि सारी वर्क फोर्स पावर प्लांट के अंदर मौजूद थी, और अब उनके रिश्तेदार यहां बड़ी संख्या में पहुंचे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद इस मलबे में उनका अपना कोई जिंदा बचा हो। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से गुजरने वाली सड़क स्ट्रैटेजिक पॉइंट से बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन मलबे की वजह से पूरी तरह से बर्बाद भी हो चुकी है। इस वक्त भी बीआरओ की टीम मलबा हटाने के काम में लगातार जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दोबारा इस सड़क को जोड़ने की है। संवाददाता पवन नारा को बीआरओ के अधिकारियों ने क्या होगी उनकी नई रणनीति, इसकी जानकारी सुनाई। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है यहां पर कनेक्टिविटी देना। सामने का ब्रिज पूरी तरह से बह गया है। ये स्ट्रेटेजिक रोड है, ये सीमा के क्षेत्र में जाता है, इसलिए इसे तुरंत बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। एएस राठौर जी हमारे साथ हैं, चीफ इंजीनियर बीआरओ हैं, जो मौके पर मौजूद हैं। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको बता दें, कम से कम 200 से 250 मीटर का डेब्री हम क्लियर कर चुके हैं, और जो मलबा यहां कल ऊपर तक गया था, अगर आप बोल्डर देखेंगे, वो नीचे आ चुके हैं। यानी एक दिन में 7 बड़े हैवी इक्विपमेंट लोकेशन पर काम कर रहे हैं और बड़ी तेजी गति से काम हो रहा है। सर, ये स्ट्रेटेजिक रोड है, जल्दी बनना चाहिए। कितनी टाइमलाइन लेकर आप चल रहे हैं और कब तक आपको लग रहा है कि ये रोड आप कनेक्ट कर पाएंगे? देखो, ये परसों आपदा 11 बजे हुई थी, तब से बीआरओ लगातार दिन रात काम कर रहा है। कल भी हमने रात भर काम किया था, आपने देखा कल कितना काम हुआ, आज कितना काम हुआ। बीआरओ हमेशा चुनौतीपूर्ण काम करता है, और हमारी ये एफर्ट्स हैं, कोशिश है कि इस कनेक्टिविटी को हम जल्दी से जल्दी करें। तो क्या कोई टाइमलाइन दे पाएंगे? क्या टारगेट लेके चल रहे कि हम आपको 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में, क्या टाइमलाइन क्या है आपके? हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देख रहे हो सामने मेरे 3 फ्रंट ओपन हुए हैं। तीनों फ्रंट्स के ऊपर कम से कम 7 मशीनें काम कर रही है, और इससे ज्यादा अभी अटैक पॉइंट बन नहीं सकता। इससे ज्यादा मशीन डिप्लॉय नहीं कर सकती। मेरे पास प्लेंटी ऑफ मशीन आर देयर, लेकिन डिप्लॉयमेंट के लिए जगह चाहिए। इतना मलबा आके रखा है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, और मशीनों को फर्दर आगे और जाने के लिए बड़ी मुसीबत आ रही है। हमें डेड बॉडीज मिल रही है, उनको निकालना भी है, उनको सुरक्षित निकाल के उनको सुपुर्द करना है एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को। ये भी एक चुनौती है, इसलिए काम बहुत थोड़ा स्लो होता है। यहाँ इस तरह के टेरेन में आपको काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है। सवाल ये है कि इस तरह के टेरेन में जब आप खासकर जब आपदा के बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं? आप देखिए, ये सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर जितना मलबा आया है, डेब्रिस आया है, इसका चैलेंज है। यहाँ पर आप खड़े भी नहीं हो सकते, मशीनें काम कर रही है, लिमिटेड स्कोप है काम का, तो इसलिए इसमें स्पीड नहीं बन पाती है, काम जल्दी नहीं हो पाता है। उसके बाद में हमने जो ऑल्टरनेटिव जो प्लान बनाना है, उसके लिए भी अभी सूटेबल साइट हम कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए बेली ब्रिज के लिए, और उसके बाद में हम उसका ब्रिज का काम बनाना शुरू करेंगे।